नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था BEVAE 181 का दिसंबर 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब हम आपके लिए लेकर आए जून 2025 का BEVAE 181 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ये आपका 50 अंक का पेपर रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। MCQ इसका पेपर रहने वाला है। देखिए इसका पेपर देखते हैं क्या है, और आपको ये ध्यान रखना है कि OMR सीट पर लिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फसल के खेत मानव संशोधित पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? यानी सतत विकास के लक्ष्य 17 हैं, जिसमें से एक है जो इनमें से नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य भी है, भूख समाप्ति भी है, गरीबी की समाप्ति भी है। ऑप्शन 4 है जो वो इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक नहीं है? यानी इसका जो अपघटक नहीं है वो है बाज, यानी 4th क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है जीवमंडल का विस्तार लगभग कितना है? तो इसका आंसर हमेशा कंफ्यूजिंग में रहता है, क्योंकि इसमें बुक में कुछ और दिया जाता है, गूगल पे कुछ और दिया जाता है, हमारे नोट्स में कुछ और आता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर जो 1 करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से 11 मीटर नीचे, 11,000 मीटर नीचे और 9,000 मीटर ऊपर औसत समुद्र तल तक। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं? तो पोषी स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता पाए जाते हैं। छठा है धरातल पर कितने प्रतिशत जल मृदु जल के रूप में है? जो मीठा पानी है वो कितने प्रतिशत है? यानी 3% है वो मीठा पानी है। सातवां है अवरुद्ध खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है आपकी अक्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आठवां मैपल बीच और ब्लूथ पाए जाते हैं कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में, जो कि आपके बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये आ गया है। 9वां क्वेश्चन है असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरपृष्ठ पर रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? यानी जो वायु में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, आधे ऊपर आधे नीचे, तो वो पटलक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरोपारी तंत्र का भाग नहीं है? तो नदी इसका सरोपारी तंत्र का भाग नहीं है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस जल से सीधे जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है? जो ठोस जल होता है यानी बर्फ, और सीधे जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है, तो वो है ऊर्ध्वपातन यह प्रक्रिया है। 12वां, कुल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है? यानी एक पुरानी परंपरा है सिंचाई की, उसका नाम है कुल, वो किस राज्य में प्रयोग की जाती है? तो वो की जाती है हिमाचल प्रदेश में प्रयोग की जाती है। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रबर को सहायता प्रदान करती है? तो वो है लैटराइट मिट्टी रबर को सहायता प्रदान करती है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का परिणाम नहीं है? मिट्टी का जल भराव, उत्पादकता नुकसान, पूरी तरह या थोड़ी तरह से लवणता और क्षारीयता में वृद्धि, और मूलतः उत्पादकता वृद्धि। तो ये इसका नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर ये है। आपको इसमें नहीं है वो बताना है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा वन का आर्थिक महत्व है? तो आर्थिक का मतलब है कि जहाँ से आपके पैसे बने, हमारे देश के लिए अच्छा एक बिजनेस हो, तो वो कहाँ से होगा? वो होगा हमारा वन उत्पादकों का औषधीय प्रयोग, यानी हमारे जो वन हैं उसमें औषधियाँ होंगी, और वो औषधियाँ फिर बाहर के विदेशों में बिकेंगी, तब जाके आर्थिक महत्व होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा ये। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? वनोन्मूलन का कारण आप देखिए कौन सा नहीं है। वनीय आग भी है, पशुचारण भी है, और कीट आक्रमण भी है, यानी पेड़ों की चयनात्मक कटाई इसका कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 17वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सफलतापूर्वक संयुक्त वन प्रबंधन को कार्यान्वित किया? वो था आपका पश्चिम बंगाल राज्य, इसने सफलतापूर्वक वन प्रबंधन को कार्यान्वित किया है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवन रूप है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके कीट और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 19वां, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लद्दाख में, सबसे ज़्यादा ट्रांस हिमालय है।
20वां निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में अधिकतम पाया जाता है? ज़्यादा जैव भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, यानी दक्कन का प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। 21वां निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य है? जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा है? तो वो है आपका सौंदर्य संबंधी मूल्य, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो वो है आपका परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2। 23वां भारत में प्रथम तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू हुई थी, तो वह कहाँ से शुरू हुई थी? वो हुई थी विजिनजम से, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है 24वां, भारत में अत्यधिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो कहाँ से होती है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला यूज होता है, तो वो कोयले से ही प्राप्त होती है। 25वां निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन अक्षमता का कारक नहीं है? तो वो है आपकी ज्ञान पद्धति। 26वां है, कीटनाशक मुख्यतः क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन के जनसंख्या स्तर को कम करते हैं। वे किसके जनसंख्या स्तर को कम करते हैं? यात्री कबूतर, बर्ड ईगल, मक्का, भारतीय गेंडा। तो बर्ड ईगल के जनसंख्या स्तर को कम करता है। 27वां, आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, तो इसका आंसर है कांग्रेसी घास। 28वां निम्नलिखित में से कौन सा एक यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका आएगा राष्ट्रीय उद्यान। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि ओडिशा में अवस्थित है? तो ओडिशा में जो है वो है चिल्का, ये चिल्का झील है शायद। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत है? गैर बिंदु स्रोत कौन सा है? तो वो आपका कृषि भूमि कटाव गैर बिंदु स्रोत है। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के तौर पर है? प्रदूषक के तौर पर कौन सा है? तो वो आपका प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषक है? दूसरा बताना है आपको, तो दूसरा है इसमें आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का भौतिक एजेंट है? तो इसमें भौतिक एजेंट है आपका कनिक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता का लक्षण नहीं है? तो जो नहीं है आपको वो यहाँ पर बताना है मुझे। इसमें से उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट लग रहा है, मुक्त आयनकारी विकिरण। 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उपचार अपशिष्ट नहीं है? तो वो है लैगूनिंग, जो जैविक उपचार अपशिष्ट नहीं है। 36वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है? तो वो प्लास्टिक है जो जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है। 37वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? तो यह पहला, यह संसाधनों का संरक्षण करता है, ये तो बिल्कुल करता है। यह हरित गृह गैस उत्सर्जन रोकता है, वो भी रोकता है। यह उद्योग को मूल्यवान कच्चे माल की आपूर्ति करता है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। यह प्रदूषण को प्रदूषित नहीं करता है, यह इसका नहीं है। 38वां है हमारा, सॉरी मुझे इसमें 37 वाले में कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ ये 4th इसका करेक्ट है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो 38वां, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1988 में स्थापित किया गया था। 39वां क्वेश्चन है, ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। 40वां है, अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान होता है 5.7। 41वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण सुधार का एक आधारभूत कर्तव्य है? तो वो कौन से अधिनियम में है? वो है आपका 42वें संशोधन अधिनियम में आपका ये आता है। 42वां क्वेश्चन है, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और इसके निपटान पर सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो वो होता है बेसेल सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, उसको बेसेल सम्मेलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दिल्ली में नए वाहनों में प्रदूषण निवारण तंत्र की तुलना की जानी चाहिए, वो किसके जरिए की जानी चाहिए? BS6 के जरिए की जानी चाहिए।
तो आपका इसमें 43वें का 4th कनेक्ट हो जाएगा। 44वां लगभग 8000 ईसा पूर्व कृषि के आरंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी, यानी जब मानव ने कृषि प्रारंभ की, यानी नवपाषाण काल की लगभग जब कृषि प्रारंभ की तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी, पूरे विश्व की बतानी तो उस समय 5 मिलियन थी। लगभग बतानी, करेक्ट किसी को नहीं पता है कि उस समय कौन सी थी। 45वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द WHO के स्वास्थ्य भाग नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक है जो वो इसका नहीं है, उसका भाग नहीं है। शारीरिक भी है, मानसिक भी है और सामाजिक भी है, तो मनोवैज्ञानिक इसका भाग नहीं है। 46वां हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय संकट नहीं है, तो वो हिमनद अग्रिम, हिमसंकलन, भूसंकलन और भूकंप। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हिमनद अग्रिम। 47वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय तट रेखा सुनामी के कारण अधिकतम विध्वंस को दर्ज किया गया था, तो 2004 में सबसे ज़्यादा सुनामी दर्ज हुई थी। 48वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्राकृतिक के 3 विचारों में से नहीं है, तो 3 विचारों में से कौन सा नहीं वो बताना, तो सिनोएटिक इसका नहीं है, बाकी पश्चिम भी था और पूर्वी भी था, भारतीय भी था, तो सिनोएटिक नहीं है। 49वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय क्षमता का भाग नहीं है, पर्यावरण क्षमता का भाग नहीं है, प्रक्रियात्मक, भौगोलिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तो इसका करेक्ट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक नहीं है। एनविस केंद्र टेरी के क्षेत्र में काम करता है, किस टेरी के क्षेत्र में काम करता है, तो वो काम करता है नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है एनविस। दोस्तों ये था हमारा जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको यह क्वेश्चन पेपर की आंसर की कैसी लगी और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके और क्वेश्चन पेपर चाहिए विद आंसर तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसकी और वीडियो लेकर आएंगे। ये था आपका जून 2025 का, और दिसंबर 2025 का भी हम अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसकी वीडियो भी। और उसके अलावा हमने 50-50 के 2 पार्ट भी वीडियो में अपलोड किए हैं, वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ज़रूर देखिएगा। तो इस कोर्स कोड की यानी BEVAE 181 की लगभग 4 से 5 क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वो क्लास देखकर जरूर जाइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें यह ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।